इसको समझना है कि अनुकरण विचरण क्या होता है और व्युत्क्रम विचरण क्या कहलाता है। यह अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो हर एक मैथ बहुत जल्दी बना दोगे, और नहीं समझ में आएगा तो मैथ नहीं बनेगा। एक एक नियम पढ़े ना, उसमें यह काम करेगा शॉर्टकट बनाने के लिए। अनुकरण विचरण को हम अनुकरणानुपाती भी बोलते हैं और व्युत्क्रम विचरण को व्युत्क्रमानुपाती भी बोला जाता है। तो यह होता क्या है, ठीक है, जैसे अगर हम एक का मान बढ़े तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाए। एक का मान बढ़े तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं हम अनुकरण विचरण। अनुकरण विचरण। अब बताओ, मान के चलो दुकान में जाओगे पेन खरीदने के लिए, दुकानदार से पूछा कि एक कलम का कितना दाम है, तो कहा 5 रुपया। तो तुम कहा कि 2 कलम दे दीजिए, तो कहे ठीक है 10 रुपया लाइए। तुम कहोगे 3 कलम दीजिए, तो कहेगा 15 रुपया लाइए। तो बताओ, इधर तुम कलम को बढ़ा रहे हो संख्या, तो दुकानदार क्या कर रहा है, पैसा बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। तो एक का मान बढ़ा तो दूसरा का मान बढ़ा, तो यह होता है अनुकरण। ठीक है, कपड़ा के दुकान में गया, एक ठो पैंट 100 रुपया में दे रहा है ना, तो तुम कहा कि हमको 5 गो पैंट दे दीजिए, तो 100 में देगा, नहीं देगा, 500 रुपया लेगा। तो बताओ, एक का मान बढ़ा, पैंट की संख्या बढ़ाया, तो तुम्हारा उधर पैसा बढ़ा दिया ना, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। तो यह कहलाएगा अनुकरण विचरण। इसको समझना है कि यह अनुकरण क्या है और व्युत्क्रम क्या है। क्लियर। दुकान में गए हो बिस्कुट खरीदने के लिए, ठीक है, तो दुकानदार से पूछा कि बताइए बिस्कुट कैसे दे रहे हैं, तो 10 रुपये पाकिट। तो तुम कहा ठीक है 4 पैकेट दे दीजिए, तो 10 रुपया में 1 पैकेट बोला ना, तो तुम कहा कै गो दीजिए, 4 गो दीजिए। तब बताओ, तुम 4 गो मांगा तो 40 रुपया लेगा, इधर तुम संख्या बढ़ाया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो एक का बढ़ाओगे तो दूसरा का मान बढ़ जाएगा, तो यह कहलाता है अनुकरण विचरण। पैर मत घिसो, एक का मान घटा तो दूसरा का भी मान घट जाएगा, तो वह कहलाता है अनुकरण विचरण। बढ़े तो बढ़े या घटे तो घटे। गया दूध दुकान पर, पूछा कि बताइए कैसे लीटर दूध दे रहे हैं, तो 40-60 रुपये लीटर दूध बता दिया। तो कहा कि ठीक है आधा लीटर दीजिए। तो कै रुपये लेगा तुमसे, बोलो 60 रुपये लीटर दूध बोला, और तुम लिया कै रुपया, आधा लीटर, तो तुमको आधा पैसा लिया 30 रुपया, 250 ग्राम लेगा तो 15 रुपया लेगा, लेगा नहीं लेगा। तो बताओ, मान घट रहा है, दूध की मात्रा कम ले रहे हो, तो पैसा भी तो कम दे रहे हो, तो एक का कमा तो दूसरा का कमा कि नहीं कमा, तो यह कहलाता है अनुकरण विचरण। अनुकरण पूछेंगे किसी विद्यार्थी से, बताओ अनुकरण विचरण क्या होता है या अनुक्रमानुपाती क्या होता है, तो तुम कहोगे कि यदि ए का मान बढ़ गया तो बी का भी मान बढ़ जाना चाहिए। तो यह होता है अनुक्रम। ए और बी, बी हो कोई हो, ए और बी कुछ भी हो, है ना। ए का मान बढ़ा तो बी का भी मान बढ़ जाएगा, तो वह कहलाता है अनुकरण विचरण। ए का मान घट गया तो बी का भी मान घट जाना चाहिए, तो वह कहलाता है अनुकरण विचरण। ठीक है, बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, तो यह कहलाता है अनुकरण विचरण। गया मिठाई दुकान में, पूछा कैसे मिठाई दे रहे हैं, तो 300 रुपये किलो। तो कहा कि ठीक है हमको 100 ग्राम दे दीजिए, तो 300 लेगा, कितना लेगा, 30 रुपया लेगा। तो बताओ, मात्रा कमा, मिठाई कम लिया, तो दुकानदार पैसा भी तुमसे कम में लेगा, है कि नहीं। तो यह अनुकरण है कि व्युत्क्रम है, अनुकरण विचरण। घटना दोनों ना, दोनों घटना चाहिए या दोनों
बढ़ना चाहिए, तो वह कहलाता है अनुकरण। अब इस क्रम पर आते हैं, एक का बढ़े और एक का घटे तो वह होता है व्युत्क्रम। ठीक है, वह कहलाता है व्युत्क्रम। मान के चलो एक मकान बनाने में 10 गो मिस्त्री सेट किए हैं, मकान बनाना है, घर बना रहे हो, ठीक है ना, घर बना रहे हो, तो ठेकेदार से पूछा था, कहा कि ठीक है हम बना देंगे, 10 गो आदमी लगेगा और 1 महीना 30 दिन काम करेगा तो आपका मकान पूरा प्लास्टर हो जाएगा। कई गो आदमी कहा 10 आदमी हम लगाएंगे और 30 दिन काम चलेगा आपके मकान में तो आपका मकान पूरा फिनिशिंग प्लास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कहा कि नहीं 30 दिन का ढेर हो रहा है ना, घर में शादी है, हमको कम समय में दीजिए, तो कहा कि ठीक है 15 दिन में दीजिए, तो कहा कि ठीक है 15 दिन में हो जाएगा। तो अभी क्या कहेगा, 10 गो से अधिक 20 गो आदमी लगाएगा और काम हो जाएगा 15 दिन में। 15 दिन में देखो नहीं होगा, होगा ना। 10 आदमी लगा करके वह मिस्त्री बोला ठेकेदार कि हम आपको 30 दिन में काम कर देंगे, तो हम क्या बोले कि नहीं मेरे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, आप हमको जल्दी काम कर दीजिए, 15 दिन में कीजिए। तो कहा कि ठीक है वो भी हो जाएगा। अब वो ठेकेदार क्या करेगा, 10 की जगह 20 को आदमी लगाएगा, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो एक का मान बढ़ा, आदमी का मान बढ़ा, आदमी को बढ़ाए तो घर बनाने में समय कम लगा, यानी एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरा का मान घट रहा है, तो यह उल्टा न हो रहा है। सीधा का मतलब क्या है कि एक का बढ़े ये भी बढ़ रहा है तो सीधा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये भी तो सीधा है, बढ़ा सीधा, घटा सीधा। अब उल्टा क्या होता है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, देखो है ना, ये ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, तो यह ऊपर नक्शा में उत्तर और नीचे दक्षिण, तो वो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह आदमी बढ़ रहा है तो समय कम रहा है, तो यह उल्टा हुआ ना, तो इसको कहेंगे व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम मैथ में पढ़े हो, 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 होता है, उल्टा पलट देना है, मैथ में पढ़ाई हुआ है। तो यह देखो आदमी बढ़ा समय कमा, इसको मिटा देते हैं। ठेकेदार से कहा कि चलिए इस मकान को प्लास्टर करना है, तो कहा कि 10 आदमी 30 दिन काम करेगा, तो कहा कि 10 आदमी लगाइएगा, वो आपस में बातें करने लगे, काम क्या करेगा, आप एक काम कीजिए 5 गो लगाइए, ठीक है उसको क्या काम है, 5 गो लगा दिया। अब काम पर दिन में समाप्त होगा, 60 दिन 2 महीने रहेगा, आराम से घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ, आराम से ठीक आराम से प्लास्टर कीजिए, आप आदमी कम कर दीजिए, तो 10 गो से क्या कर दिए, 5 गो संख्या हो गया। अब काम कितना दिन में समाप्त होगा, बोलो एक का मान कम गया तो एक का मान बढ़ गया, तो यही होता है व्युत्क्रम, यह होता है अनुक्रम। बात समझा गया ना। तो अनुक्रम में बाटा करना है और व्युत्क्रम में गुना करना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में तुम लोग बताओगे कि यह क्वेश्चन अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है। अनुक्रम होगा तो अनुक्रम वाला नियम लगेगा, और व्युत्क्रम होगा तो व्युत्क्रम वाला नियम लगा करके डायरेक्ट आंसर दे देना है, हो जाएगा सबसे ना। तो क्लास 7 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 7 के बी, 7 के बी, ठीक है ना। देखो हाँ देखो 7 के बी, तुम लोग के पास किताब है तो सामने रख लो, जो जो क्लास 7 में है रख लिया। देखो 7 के बी, क्वेश्चन पहला, यदि 5 लीटर पेट्रोल का दाम 300, ध्यान दो
5 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है? 300। दुकान पर गया, पूछा कि हमको पेट्रोल दीजिए, कैसे बेच रहे हैं? तो कहा कि हम 5 लीटर का 300 रुपया लेते हैं। 5 लीटर का 300 लेते हैं। तो तुम कहा कि ठीक है, हमको 15 लीटर दे दीजिए। कितना दीजिए? 15 लीटर। तो यह उल्टा है कि सीधा है? सीधा व्युत्क्रम, अनुक्रम है। पेट्रोल अधिक लोगे, पैसा अधिक दोगे, पेट्रोल कम लोगे, पैसा कम लोगे। तो यह सीधा न हुआ? अनुक्रम, सीधा अनुपात हुआ, याद रखना। दुकानदार का कहा कि 5 लीटर पेट्रोल 300 रुपया। तो तुम कहा कि ठीक है, हमको 15 लीटर दीजिए। तो 5, 10, 15, तो 3, 6, 9, कैसे रुपया देगा उसको? 900 रुपया देगा। बट क्वेश्चन को पकड़ लेना, सीधा है कि उल्टा है? तो सीधा है। सीधा ना? तो देखो कैसे बनाएंगे। दुकानदार कहा 5 लीटर 300, ठीक है। तो हमको लीटर है, तो हमको लेना है 15 लीटर। कै रुपया नहीं पता है, तो 1 रुपया नहीं पता है, 1 रुपया। ऐसा तो बनाए हो, सिखाए थे इसी दिन के लिए। अब काट दो, 5 से ऊपर ऊपर करता है ना, पंक्ति आई। 5 से कम 5, 1 को 1 से गुना करोगे 1, और तीसरी का 900 रुपया। ऐसा हूँ 900 आया, उसा हूँ 900 आया। तो क्वेश्चन पकड़ लेना, अनुक्रम होगा तो ऐसे लिखना है, अब व्युत्क्रम होगा तो हम बताएंगे अभी आगे चल करके। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? दूसरा क्वेश्चन देख लो। एक रेलगाड़ी है, समरूप गति, समरूप का मतलब होता है एकदम बराबर। 40 के स्पीड से जा रहा था, 40 के स्पीड से जा रहा है। 100 के स्पीड से जा रहा था, 100 के स्पीड से वो आराम से जा रहा है। न 100 से 110 हो रहा है, और 100 से 90 हो रहा है, 100 से 100 जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम समरूप गति। आगे क्लास विज्ञान में पढ़ोगे समरूप गति क्या होता है। तो समरूप समझ आ गया ना? चलो कोई बात नहीं। तो 7 घंटा में 490 किलोमीटर, यानी ट्रेन 7 घंटा चलेगा ना, तो वह कितना दूरी तय करेगा? 490। तो पूछ रहा है कि 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम। सीखना है, अंदाजे पर अनुक्रम व्युत्क्रम ऐसा थोड़ा होता है। एक रेलगाड़ी है, अब मान के चलो मोटरसाइकिल ले लो, रेलगाड़ी को छोड़ो। तुम यहाँ से अपने मार्केट जो नजदीक है वहां जाने में तुमको 15 आधा घंटा समय लग रहा है, ठीक है। अब उससे तुम मान के चलो दूरी कम लोगे तो कम समय लगेगा ना। 5 किलोमीटर पैदल जा रहे तो तुमको 1 घंटा समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 घंटा। तो 2.5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? आधा घंटा। तो दूरी कम हुआ तो समय कम होगा, तो दोनों का ना कम हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? अनुक्रम। तो रेलगाड़ी जो है 7 घंटा में कितना? 490। 7 घंटा में 490, तो 5 घंटा, तो समय कमा, तो दूरी भी तो कम होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ट्रेन 7 घंटा चला तो 490 किलोमीटर, तो 5 घंटा ट्रेन पर चलोगे तो दूरी क्या होगा? कमेगा। तो यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? अनुक्रम। तो अनुक्रम में क्या करना है? बट्टा। तो 7 घंटा 490 किलोमीटर,
तो 5 घंटा x किलो, नहीं पता है x किलोमीटर, अब काट दो। 7 से 70 से 70 तिरछा तिरछी गुना, एक में 7 से कम 7, 70 से 49, x को 1 से x, 7 पचे 35, 350 किलोमीटर। 5 घंटा में कितना किलोमीटर? 350 किलोमीटर। क्वेश्चन को पकड़ लेना है मजबूती से, अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है। अब पकड़ लिया, बस नियम लागू कर दो। केवल पकड़ने आना चाहिए, अंदाजे पर नहीं, सोचो। अनुक्रम, अब हम बोल रहे हैं लेफ्ट से अनुक्रम व्युत्क्रम दोनों बोल दो, ऐसा थोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ बोलना सब। 17 बोरी चीनी का भार 357 kg। दुकान पर गया, 17 बोरा चीनी लाया, तो कितना किलो हो गया? 357 किलो हो गया। 300 तो 12 किलो लाएगा, तो 12 बोरा लाएगा तो कै किलो होगा पूछा है। तो यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? अनुक्रम। बोरा अधिक लाओगे वजन अधिक होगा, बोरा कम लाओगे वजन कम होगा। 1 बोरा आम लेकर आओगे वजन अधिक होगा, आधा बोरा आम लेकर आओगे वजन कम होगा। छोटा सा चिमकिल में प्लास्टिक में करके लाओगे वजन कम होगा कि नहीं होगा? तो आम कम लोगे तो वजन भी कम होगा, आम अधिक लाओगे वजन अधिक होगा। 17 बोरा चीनी लाएगा तो 357 किलो होगा, तो 12 बोरा लाएगा तो चीनी तो कम होगा कि नहीं होगा वजन में? तो बोरा कमा तो वजन कमा, बोरा कम लिया तो वजन भी तो कम ले रहे हो। तो यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? अनुक्रम। तो 17 बोरा 357, 12 बोरा नहीं पता है कै किलो, तो x किलो। अभी 17 से कटेगा तो नहीं है, तो 17 से भाग दे दो। 17 दूना 34, 21 है ना? तो 17 एकम 17 है 21। अब x को 1 से गुना करो 1, 21 गुने 12, 21 और 12 को गुना कर देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 1, 2, 2, 5, 252। देखो दिया है, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या हासिल करना है? केवल क्वेश्चन पकड़ लेना है, अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है, जो है उसका नियम लागू कर देना है, और कुछ नहीं है। एक एक नियम निकालते थे सब भूल जाओ। 1 बोरा का निकालो वजन, फिर गुना करो, सब का नया कैसे बना देना है। अब तो चौथा क्वेश्चन देखो, तुम लोग खुद से बनाओ, तब हम बताएंगे आगे। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से बिल्कुल शांति से सुनोगे। 6 आदमी किसी मकान में बिजली का काम 7 दिन में कर सकता है। बिजली का काम, वायरिंग वाला काम जो है ना, 6 आदमी करेगा। अब कै दिन तक करेगा? 7 दिन में करके समाप्त कर देगा। कै दिन में? 7 दिन। तो कह रहा है कि बताइए उसी काम को, काम वही है वायरिंगे वाला, 21 आदमी कितना दिन में करेगा? तो उल्टा कि सीधा? उल्टा हो गया।
आदमी बढ़ा दोगे, 6 आदमी मिल के 7 दिन में कर रहा है, तो हम 21 आदमी को लगा दिए। 1 किलो आम लेकर आई घर पर और तुम अकेले खा रही हो, तो सुबह से शाम तक खाते रह जाओगी। और वो 1 किलो आम ला के हैया रख दो, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, नहीं जाएगा? कोई नहीं होगा तो उल्टे ना हो गया, अकेले खाओगे तो अधिक चलेगा, इधर संख्या बढ़ा दिया तो कम गया। बात समझ में आया? तो बिजली का काम वायरिंग वाला काम है, तो 6 आदमी लगाएंगे तो 7 दिन में करेगा धीरे धीरे। 21 आदमी लगा दिए तो सब एकदम फटाफट काम करना शुरू कर देगा। अब कई दिन का आपको पता नहीं है, जल्दी जल्दी करेगा, है ना? आदमी की संख्या बढ़ा तो काम तो जल्दी समाप्त होगा कि नहीं होगा? एक का बढ़ा, आदमी की संख्या बढ़ा तो काम जल्दी समाप्त होगा। तो काम की संख्या कम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो वही है, तो यह हो गया व्युत्क्रम। पकड़ लिया व्युत्क्रम? तो व्युत्क्रम में देखो कहते हैं गुना, 6 आदमी 7 दिन, तो 21 आदमी कै दिन नहीं थे पता, 1 दिन। तो गुना में है तो भागे में ना जाएगा, पढ़े हो ना अभी तक? तो x बराबर हो जाएगा 6 गुने 7 बटा 70 का 21 और 3 गुना 6, x बराबर 2, यानी काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो व्युत्क्रम में क्या करना है? गुना, और अनुक्रम में क्या करना है? भागा, बाटा कर देना। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन, बन जाएगा ना? तो कर लेना है अनुक्रम की व्युत्क्रम। अब देखो अगला क्वेश्चन, सोहन का वेतन 3 महीने में 3870 रुपया है, 3870 रुपया है। वह प्रति माह 30 रुपया पुस्तक पर, 480 रुपया भोजन पर और 300 रुपया कपड़ा पर व्यय करता है, तो 1 वर्ष में वह कितना धन बचाता है? 1 वर्ष में वह कितना धन बचाता है? अब देखो बहुत अच्छा, को इसमें नियम नहीं लगेगा, अनुक्रम व्युत्क्रम इसमें नहीं लगेगा, हिसाब किताब वाला सवाल है, ठीक है ना? हिसाब करना है। मान के चलो सोहन नाम का कोई लड़का है, चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। सोहन नाम का कोई लड़का है, वह कहीं कंपनी में काम करता है ना? तो 3 महीना में 3 महीना काम कर रहा है ना, तो उसको एक ही बार पेमेंट मिल रहा है 3870 रुपया 3 महीना पर, ठीक है? मान के चलो कोई सोहन है, वह 3 महीना काम करेगा तो कंपनी उसको 3870 रुपया देगा, 3870 रुपया देगा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना? अब देखो तो 1 महीना में कितना देगा? तो 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे ना, तो 3 से 1 महीना में वो कमा रहा है, 1 महीना में 3870 बटा 3, 1 महीना में, तो 3 से भाग कर दो, 3 महीना के ना है, 1 महीना में, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 से तो कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। 3 से कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है? कट रहा है। 8 7 15 3 18, 3 से कट रहा है, मिस्टेक हो गया कहीं। 3 एकम 3 है ना, ऊपर से करेगा 8, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, ऊपर से तरफ 7, 3 27, 0।
यानी एक महीना में 3870/3 यानी 1290 रुपया कमा रहा है। 1290 रुपया एक महीना में वेतन। एक महीना का वेतन कितना हो गया? 1290। किसका? सोहन का। 3 महीना में 3870, एक महीना में 1290, 3870 ना, तो एक महीना में 1290। अब देखो सोहन के खर्चा इधर कमा रहा है, अब खर्चा देख लो। 30 रुपया किताब पर, पुस्तक पर 30 रुपया, 480 रुपया भोजन कर रहा है, चलो ये भी ले लिए, खर्चा है। 300 रुपया कपड़ा पर खर्चा कर रहा है, कितना? 300। बड़ा कम खर्चा कर रहा है क्योंकि कमा रहा है कम। ठीक है, जोड़ दो, 0 8 3 11, 4 3 7 1 8, 810 रुपया वो कमा रहा है, सॉरी खर्चा कर रहा है महीना में। कमा कितना रहा है? 1290। तो बचाया कितना? तो 1290 माइनस 810, 0 9 में से गया 8 और 12 में 7 गया 4, 480 रुपया वो एक महीना में बचा ले रहा है। तो पूछा है कि बताइए एक साल में कितना बचाएगा? तो एक साल में कई महीना? 12 महीना। तो एक महीना में 480 रुपया बचा रहा है, तो 12 महीना में गुना कर दो, 2 0 2 8 16, 2 चौका 8 9 0 8 4 0 6 9 8 17 5760 रुपया दिले है। फिर से एक बार समझ लो, यही लास्ट क्वेश्चन है। सोहन जो है वह 3 महीना में कमा रहा है 3870। कई महीना में? 3 महीना। तो 3 से भाग कर दो तो एक महीना में कमा रहा है 1290। एक महीना में उसके पास पैसा है, एक महीना में उसके पास पैसा आ रहा है 1290 रुपये। तो 30 रुपया लग रहा है कि पुस्तक पर खर्चा किया था, 480 रुपया भोजन पर खर्चा कर रहा है और 300 कपड़ा पर खर्चा कर रहा है। तो टोटल खर्चा कर दिया 810 रुपया, कमाया 1290 रुपया और खर्चा किया 810। तो बचाया कितना? 480 रुपया। महीना में बचाया 480 रुपया। तो पूछा कि बताओ एक साल में कितना बचाएगा? तो एक साल में 12 महीना होता है, एक महीना में 480, तो 12 महीना में गुना कर देंगे 5760 रुपया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फिर बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया। तो अनुक्रम क्या होता है और व्युत्क्रम क्या होता है? दोनों का मान बढ़े तो अनुक्रम, दोनों का मान घटे व्युत्क्रम। हाँ सॉरी अनुक्रम, अनुक्रम बढ़े या दोनों घटे अनुक्रम। एक का बढ़ रहा है और एक का घट रहा है तो व्युत्क्रम। फिर यह घट रहा है यह बढ़ रहा है तो यह, बस यही ध्यान रखना है। जैसे बिजली वाला वायरिंग वाला काम व्युत्क्रम था, इसमें अनुक्रम व्युत्क्रम नहीं लगा, डायरेक्ट बन गया।